अपशब्द बोले गए थे ना, उनको हमको स्कूल से हटाया जाए। और यही मेन बात है। और हमको प्रिंसिपल नहीं चाहिए। कौन सी क्लास में हो? हम 12वीं क्लास में हैं। वो कौन सी स्कूल में पढ़ा? हम संस्कृत परमात्मा विद्यालय से नाम पढ़ते हैं। भैया जो जाम लगो है आप और लगाए हो, किस संबंध में जाम लगो है? जो हमारे स्कूल में अतिक्रमण है, खेलने के लिए जगह नहीं है और बिल्डिंग नहीं है बैठने के लिए। मध्य प्रदेश में जैन अल्फा के बढ़ते प्रोटेस्ट से प्रशासनिक मशीनरी में हड़कंप के हालात हो गए। मध्य प्रदेश के 2 शहर बड़वानी और सागर में जैन अल्फा सड़कों पर उतर आया। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के अचानक से सड़क पर आ जाने, हाईवे जाम कर देने और कलेक्टर मुख्यालय की तरफ पैदल मार्च करने को लेकर अफसरों की सांसें फूलती हुई नजर आई। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के सागर के देवरी कला विकास खंड में स्कूल की बदहाली और अवैध अतिक्रमण को लेकर छात्रों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। साथ ही मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्कूल की अव्यवस्थाओं और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ कैसे छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और इसके बाद छात्रों को मनाने के लिए तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए। 13 किलोमीटर तक बच्चे पैदल पहुंच गए और उसके बाद खुद बड़वानी कलेक्टर को मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाई देना पड़ी। लेकिन छात्रों के इन प्रोटेस्ट के चलते कैसे कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर प्रशासनिक अमला हरकत में नजर आया, इसकी पूरी खबर जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर के देवरी कला विकास खंड रसेना शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर की हैं। छात्रों ने स्कूल में अवैध अतिक्रमण को लेकर और पीने के पानी के हैंडपंप पर भी अवैध कब्जा होने और स्कूल बिल्डिंग के ना होने की वजह से बैठने जैसी तमाम समस्याओं को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। 13 साल से कम उम्र के बच्चों ने सागर में महाराजपुर सहजपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और यहां पर काफी लंबा किलोमीटर तक जाम लग गया। छात्रों का शिकायत इस बात को लेकर थी कि उनके भवन में 2 साल से भवन नहीं होने के कारण बैठने को लेकर दिक्कतें होती हैं। स्कूल ग्राउंड से लेकर पीने के पानी तक उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल परिसर के अंदर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर भी छात्रों का ये उबाल सड़कों पर देखने को मिला। लेकिन छात्रों के इस हंगामे की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासनिक अमला हरकत में नजर आया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने जेसीबी के जरिए 2 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हैंडपंप से अवैध कब्जे को मुक्त करा दिया। लेकिन इस दौरान प्रशासनिक अमले का अतिक्रमणकारियों के साथ झड़प भी हो गई। लेकिन जैन प्रोटेस्ट के हंगामे और विरोध के चलते महज कुछ घंटों के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्कूल परिसर से बाहर कर दी गई। लेकिन इसके अलावा छात्रों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि 2 साल से भवन निर्माण मंजूर होने के बावजूद उसका काम शुरू नहीं होने के कारण उनको बैठने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने इस बात को लेकर भी शिकायत की कि वो कई बार इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैन प्रोटेस्ट के इस हंगामे के वीडियो सामने आ जाने के बाद और खुद जैन प्रोटेस्ट के सड़क पर उतरकर जाम लगा देने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से हरकत में नजर आया और छात्रों की मांगों को मानते हुए इस बात का भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा के एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्र पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय की तरफ निकल पड़े। 13 किलोमीटर तक चलने के बाद प्रशासनिक अमला छात्रों को मनाने के लिए पहुंचा। उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया, छात्रों से बातचीत की गई, लेकिन छात्र इस बात को लेकर अड़ गए कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को मौके पर आना होगा। और उसके बाद बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह अपना जिला मुख्यालय छोड़कर जैन अल्फा से बातचीत करने के लिए मौके पर पहुंच गई और उसके बाद उनकी समस्याओं को सुना। यहां पर जैन अल्फा की शिकायत इस बात को लेकर थी कि जिस एकलव्य विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में वो रहते हैं, वहां पर उनको लेकर जाति सूचक
शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। छात्रों ने इस बात को लेकर शिकायत की कि स्कूल परिसर के अंदर खेल ग्राउंड से लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं। स्कूल की बदहाली, हॉस्टल की समस्या और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भड़के इन छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर एक तरीके से प्रशासनिक अमला भी खासा परेशान नजर आया। लेकिन 16 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद जैन अल्फा के कदमों को थामने के लिए खुद कलेक्टर मौके पर पहुंच गई और उसके बाद जो कलेक्टर है उसने इस बात का भरोसा दिलाया कि पूरे हॉस्टल और विद्यालय की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद जो कमियां निकल कर आएंगी उस पर एक्शन भी होगा। और इसके बाद जैन अल्फा जो है अपना प्रोटेस्ट थामता हुआ नजर आया। इस पूरे हंगामे को लेकर क्या कुछ बताया जैन अल्फा ने और खुद कलेक्टर जयती सिंह ने, आप उसे सुन लीजिए। मुख्य बात यह है कि जब मतलब जो आदिवासी के खिलाफ वो जो अपशब्द बोले गए थे ना, उनको हमको स्कूल से हटाया जाए और यही मेन बात है और हमको प्रिंसिपल नहीं चाहिए। या तो हमारे सामने उन टीचर्स को रखो मत जो कि हमारे लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका ट्रांसफर करा दिया जाए या हमारे सामने मत रखो। अब अभी सरकार जाने जो हम शिकायत कर रखे वो मैम सर जाने कि क्या करना है, बस हमको कि वो नहीं रहे हमारे साथ। मैडम आज आप जुलवानिया पहुँचे, क्या मामला है छात्रों का? जामली से कुछ हमारे बच्चे थे जिनकी कुछ समस्या थी, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। प्रमुख जो कारण है वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य उनके छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो-खो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे डांस के, उनको ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंप्लीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आए थे। जैसे मैंने बताया, प्रमुख विषय जो है जो अभी अव्वल बताया गया आपको वही है। हम लोग दिखवा रहे हैं, इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, एसडीएम है और एसडीओपी है। एक बार पूरे विषय का परीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई इसमें। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जैन अल्फा के प्रोटेस्ट के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं देवास में डिप्टी सीएम को अल्फा ने घेर लिया था, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क परिवहन जो बसें हैं, यात्री बसें हैं, उसका किराया बढ़ाए जाने के विरोध में जैन अल्फा का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। कहीं पर स्कूल तक पहुंच मार्ग नहीं होने को लेकर जैन अल्फा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये ताज़ा मामले बड़वानी और सागर के मामलों ने प्रशासनिक अमले को खासा मुश्किलों के खड़ा कर दिया और इस पूरे 2 हंगामों के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में नजर आया और जैन अल्फा की मांगों पर तत्काल समाधान होता हुआ भी नजर आया। बहरहाल जैन अल्फा के इस प्रोटेस्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं? तो हमको अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।